मध्य प्रदेश का वो हिंदू मंदिर जहां अब एएसआई सर्वे होगा, सच सामने आएगा। मध्य प्रदेश की भोजशाला, मंदिर या मस्जिद, वो सबूत जो सारा सच बताएंगे। हम सब जानते हैं कि भारत में ऐसे कई हिंदू मंदिर हैं जिन्हें मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ा और उन पर कब्जा करके मस्जिदें बनवा दी। ज्यादातर लोग अयोध्या, काशी और मथुरा के बारे में जानते हैं। सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद अब जाकर अयोध्या में राम मंदिर बन पाया, वो भी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इन मंदिरों के अलावा अब एक और ऐसा हिंदू मंदिर है जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बनवाई और अब कब्जा कर लिया। इसको लेकर मामला आगे बढ़ रहा है। इस मंदिर का नाम है धार भोजशाला। यह मध्य प्रदेश में मां सरस्वती के मंदिर के रूप में विख्यात हुआ करता था। यहां हिंदुओं के लिए शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जिसमें दुनिया भर के छात्र आकर वेद, उपनिषद और हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। लेकिन बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला करके इसे तहस नहस कर दिया, यह आरोप लगा और मस्जिद बना दी गई। तब यहां हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। लेकिन अब ज्ञानवापी की तरह इस मंदिर का असली सच सबके सामने आएगा कहा जा रहा है, क्योंकि इंदौर हाईकोर्ट ने धार भोजशाला का सर्वे कराने का आदेश दिया है। भोजशाला को लेकर एक बार जरा फुल फ्रेम में तस्वीरें दिखाइए। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसका एएसआई सर्वे होना है और इसको लेकर जो जानकारी है, यहां भी आपको उसी तरह की आकृतियां और सारी चीजें दिखेंगी जो आपको कई बार नजर आती हैं काशी विश्वनाथ में। भोजशाला को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका में भोजशाला का अधिकार पूरी तरह से हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई। इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक एक्सपर्ट टीम बनाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा है कि जीपीआर, जीपीएस तरीके से वैज्ञानिक सर्वे को कराया जाए। जीपीआर का मतलब होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। यह जमीन के अंदर कई लेवल पर जांच करने की तकनीक है। इस तकनीक से जमीन की गहराई में छुपी चीजों और उनके आकार का सटीक पता लगाया जा सकता है। भोजशाला परिसर में बनी इमारतों की उम्र पता करने के लिए कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हाईकोर्ट ने पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए कहा है। इस सर्वे में भोजशाला के आसपास के 50 मीटर के दायरे की भी जांच की जाएगी। एएसआई टीम धार भोजशाला के एक हिस्से की जांच करके 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट में पेश करेगी। धार भोजशाला का विवाद बहुत पुराना है। इस पर हिंदू पक्ष के अपने दावे और सबूत है और मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील है। फिलहाल यह जगह एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। यहां हिंदू समुदाय हर मंगलवार को पूजा पाठ करता है, जबकि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार के दिन दोपहर 1 से लेकर 3 बजे तक नमाज की परमिशन। यहां हर साल बसंत पंचमी पर वाग देवी सरस्वती की पूरे दिन पूजा की जाती है। लेकिन बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन आ जाए तो विवाद बढ़ जाता है। ऐसा कई बार हो चुका है। जब शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी आई, तब पुलिस और प्रशासन की निगरानी में पूजा और नमाज दोनों करवाई। भोजशाला विवाद को समझने के लिए आपको इसके इतिहास को भी जानना हो, ताकि यह समझ सके कि एक हिंदू मंदिर पर मुस्लिम पक्ष के दावे में कितनी सच्चाई है। दरअसल साल 1034 में परमार वंश के राजा भोज ने धार में वाग देवी सरस्वती की मूर्ति को स्थापित किया और ज्ञान की साधना के लिए सरस्वती सदन शुरू किया। यहां नालंदा और तक्षशिला की तरह एक आवासीय संस्कृत महाविद्यालय बनाया गया, जहां हिंदू विद्यार्थी शिक्षा के लिए आते थे। सन 1269 में अरब के मौलाना कमालुद्दीन को एक प्लानिंग के तहत धार में बसाया गया। इसके बाद 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के परमार राजवंश पर हमला किया और इस दौरान धार भोजशाला को तोड़ दिया गया। सन 1514 में महमूद शाह खिलजी ने एक और हमला करके भोजशाला को मस्जिद बनाने की कोशिश की। इसके लिए महमूद शाह ने मौलाना कमालुद्दीन की याद में मकबरा और दरगाह बनाई। 1857 में भोजशाला की खुदाई में मां वाग देवी सरस्वती की मूर्ति मिल गई, जिसे अंग्रेज अपने साथ लंदन ले गए। आगे बढ़ने से पहले आपको मां वाग देवी सरस्वती की मूर्ति दिखा देता हूं, जो इस समय लंदन के एक म्यूजियम में रखी हुई। ऐसा कहा जाता है कि 1880 में मेजर किनकेड नाम का एक अंग्रेज इस मूर्ति को लंदन ले गया था। यही वो मूर्ति है। बाद में इसे लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम ग्रेट रसल स्ट्रीट में रख दिया गया। यानी मां सरस्वती की जिस मूर्ति की स्थापना करके राजा भोज ने शिक्षा का मंदिर शुरू किया, वो अब म्यूजियम के अंदर कैद है। पिछले कई सालों से इस मूर्ति को भारत लाने की कोशिश हो रही है। कोर्ट में दाखिल याचिका में इस मूर्ति को लंदन से वापस लाए जाने की मांग भी की गई। धार भोजशाला का विवाद
100 साल से भी पुराना है और इसलिए अंग्रेजों ने इसे स्मारक घोषित कर दिया। सन 1909 में धार रियासत में एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट लागू करते हुए भोजशाला परिसर को संरक्षित स्मारक घोषित किया। सन 1936 में मुस्लिम पक्ष ने धार रियासत के दीवान से नमाज के लिए भोजशाला में जगह मांगी, लेकिन हिंदू समाज ने 1937 से लेकर 1942 तक संघर्ष किया, जिसके चलते इस मंदिर में नमाज नहीं हो सकी। सन 1942 में धार स्टेट के तत्कालीन राजा ने मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने के लिए परमिशन दे दी। फिर फरवरी 1991 से हिंदू पक्ष ने हर मंगलवार पूजा करने के लिए सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह में हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता था। 1995 में भोजशाला में एक विवाद के बाद मंगलवार को यहां पूजा करने और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी। मई 1997 को धार कलेक्टर ने भोजशाला में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन भोजशाला के बाहर के हिस्से में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता रहा। 6 फरवरी 1998 को पुरातत्व विभाग ने भी यहां आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। बाद में भोजशाला में शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। 2003 में मंगलवार को बगैर फूल मालाओं के पूजन की अनुमति दी। 6 फरवरी 2003 को बसंत पंचमी के दिन नमाज को लेकर भोजशाला में विवाद हो गया। इसके बाद तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक कमेटी बनाकर जांच करवाई। 8 अप्रैल 2003 को अंदर जाकर प्रति मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करने की इजाजत मिल गई। अब उम्मीद की जा रही है कि सर्वे के बाद इसका सच सामने आएगा और कानूनी रूप से विवाद का हल निकल पाएगा। अब इस मामले को सुलझाने का रास्ता कब तक बनेगा, यह तो नहीं कहा जा सकता।